डोडा में सेना की गाड़ी गहरी खाई में गिर गई है और इस हादसे में 10 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 जवान घायल है। बद्रवास से खानेई टॉप बताया जा रहा है कि ये गाड़ी जा रही थी और 200 फीट गहरी खाई में ये गाड़ी गिर गई। बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेहद दुखद हादसा पेश आया है। डोडा में सेना की एक गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिर गई है और खाई में गाड़ी गिरते ही बताया जा रहा है कि 10 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। और किस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाड़ी के कितने हिस्से हुए हैं और जगह जगह गाड़ी के हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं। कहीं गाड़ी का टायर पड़ा हुआ नजर आ रहा है तो कहीं वो लोहे के सामान। तो बेहद दुखद ये खबर है डोडा से, जहां सेना की एक गाड़ी गहरी खाई में गिरी है और इस हादसे में 10 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 जवान ऐसे हैं जो अभी घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि कुल संख्या 17 थी या ड्राइवर मिला के थी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन बद्रवास से ये गाड़ी खन्नी टॉप जा रही थी और उसी वक्त ये हादसा पेश आया जब गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिर पड़ी। डोडा से ये बड़ी खबर है। 200 फीट गहरी खाई में जिस तरीके से गाड़ी गिरी है, गाड़ी के हालात देखकर आप देख सकते हैं विमान के हालात क्या हुए हैं और किस तरीके से गाड़ी के परखच्चे उड़े हुए हैं और जगह जगह गाड़ी का सामान बिखरा हुआ है। और मौके पर जो जवान घायल थे उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 10 जवान ऐसे थे जिन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये हादसे वाली जगह की तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। बेहद दुखद हादसा पेश आया है। ऐसे में जब रिपब्लिक डे आने के कुछ महज 2-4 दिन बाकी हैं और लगातार सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं और जगह जगह चेकिंग की जा रही है और उसी को लेकर जिस तरीके से टीम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है और लगता है कि इसी दौरान ये हादसा पेश आया है। बता दें कि गाड़ी बद्रवास से खन्नी टॉप जा रही थी और इसी बीच रास्ते में ये गाड़ी 200 फीट गहरी खाई। आप समझ सकते हैं 200 फीट कितनी ऊंचाई होती है। और 7 जवान जो घायल हुए हैं इस हादसे में, उनकी हालत भी फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फिरदौस खांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौस, बेहद दुखद हादसा है, 10 जवानों की मौके पर मौत हो गई है। आप जरा विस्तार से बताइए कि ये गाड़ी कहाँ जा रही थी और कैसे ये हादसा पेश आया? क्या आगे कोई विमान माफ कीजिएगा कोई दूसरा वाहन आ गया था या क्या हुआ था? जी नम्रता, देखिए बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लगभग बद्रवा से ये एरिया जो है लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है। खन्नी टॉप है, जो बद्रवा से खन्नी टॉप की तरह ये गाड़ी जा रही थी। आर्मी जवान इसमें थे और कैस्पर गाड़ी थी और ये हादसे का शिकार हुई। खन्नी टॉप के मकाम पे जब ये हादसे का शिकार हुई, एक गहरी खाई में जा गिरी, जिससे जो वहां इंटरनेट की सर्विस नहीं थी, बड़ी पुअर इंटरनेट सर्विस थी। उसके बाद फौरन बाद जब ये हादसा हुआ, उसके बाद जितने भी इर्द गिर्द के लोग थे, एनजीओ थे, एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो आनन फानन जो है उस स्पॉट पे पहुंची। वहां जो जख्मी लोग थे, डेड बॉडीज थी, उनको निकालने में बहुत मदद की वहां जो लोकल्स थे, जो एनजीओ थे। उसके बाद जो जख्मी है वो नियर बाई एसडीएच हॉस्पिटल जो बद्रवा है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बद्रवा है, वहां लाया गया। लेकिन वहां जो है तीन लोग जो है वो जख्मों की ताब में लाकर चल बसे। अभी जो वहां से रिपोर्ट आ रही है, ऑफिशियल रिपोर्ट है कि 10 के करीब जवान जो है वो शहीद हुए और 11 के करीब अभी भी जख्मी है। बहुत सारे लोगों को एयरलिफ्ट भी किया गया है। लेकिन ये पूरे रीजन के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर नहीं मैं कहूंगा बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक बड़ी दुख भरी खबर है, क्योंकि इतने जवानों का एट ए टाइम शहीद होना ये सब के लिए एक दुख भरी कहानी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहां अगर जिला डोडा की बात की जाए, यहां लगभग 80% एरिया जो है टफ टेरेन है, बड़े खतरनाक रास्ते हैं, दुश्वार गुजार रास्ते हैं। लेकिन इस किस्म का बड़ा हादसा होना ये पहली बार, मतलब हमने नहीं तो फिर दोस्त ये साफ हो पाया है कि कितने लोग वहां उस वक्त मौजूद थे, कितने गाड़ी में उस वक्त मौजूद थे और क्या हुआ था? ड्राइवर की क्या पलक झपक गई या किस वजह से, या सिर्फ रास्ते इतने जटिल हैं वो इस वजह से यह हादसा पेश आया है? देखिए नम्रता, मैं अगर बटोत डोडा की बात, हाईवे की बात करूं, 244 जो हाईवे है, सिर्फ वो रोड जो है वो लगभग 30 या 40 फीट के करीब जो उसकी विड्थ है। लेकिन उसके अलावा जितने भी यहां लिंक रोड्स हैं उसमें
उसमें 7 फीट या 8 फीट का एक स्ट्रेच बना होता है, वहां उन 2 स्ट्रेच से जो है टायर को निकालना पड़ता है। जो भी हमारे लिंक रोड्स हैं वहां हर वक्त जो है मौत का साया जो है मंडलाता रहा। आपने हालिया दिनों में देखा था, 1 साल पहले देखा था कि असर के मकाम पे लगभग 40 के करीब एक गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हुई थी और 40 के करीब लोग जो है उसमें जो है वो डेड हुए थे और बहुत सारे इंजर्ड भी थे। तो ये यहां अगर मैं लिंक रोड्स की बात करूं, यहां जब भी लिंक रोड्स पे चलना अगर कोई एहतियात नहीं बरतेगा तो वो गाड़ी जरूर गहरी खाई में होती है। लेकिन आज इतने जवानों का शहीद होना ये सब के लिए हम सब के लिए एक सवालिया निशान है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस के जवान जहां देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जहां मुल्क की सुरक्षा कर रहे हैं, वहां उनका इस किस्म का हादसा होना ये हम सब के लिए जो है बाइसे तशवीश है। हम उम्मीद करेंगे कि जो लोग जो जख्मी लोग हैं उनको जो है जल्दी एक एडवांस ट्रीटमेंट मिलेगा, एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, जिससे वो लोग जो हैं वो अपने फैमिली अपने परिवार के साथ फिर बात कर सकें। क्योंकि सब प्रायोरिटी जो है इस वक्त उन जख्मियों को दी जा रही है जो क्रिटिकल है, जिन्हें जो है एयरलिफ्ट किया गया है, चाहे वो कमांड हॉस्पिटल उधमपुर हो, चाहे वो जम्मू हो या दिल्ली का हॉस्पिटल हो, वहां लिया जा रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जख्मियों के लिए है, क्योंकि यहां इस किस्म का हादसा आर्म्ड फोर्सेस के साथ पहली बार हुआ है। और अब अभी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट डोडा है वो जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा इसमें जितनी भी है वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जा रही है, सब डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जा रही है और वहां जो है वहां इलाज मुआवजा के लिए जो है उन सबको जो है देखा जा रहा है। तो सूरत हाल ये है कि बड़ी ग्रिम सिचुएशन है, वॉर लाइक सिचुएशन है। 1 मिनट मैं आपको रोक रही हूँ फिरदौस, हमारे दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चल रहा है और एक हेलीकॉप्टर मौके पर मौजूद है और जो लोग आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं, जो इस हादसे में जिनकी जान गई और जो घायल है उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जा रहा है। और देखिए जिस तरीके से वहां पर आप सुरक्षा बल भी देख सकते हैं और कुछ लोग भी मुझे लग रहा है कि स्थानीय वहां मौजूद है और जो लोग घायल हुए थे उनको इस हेलीकॉप्टर में लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि ये हादसा जब पेश आया, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी आपको जानकारी दी कि जटिल रास्ते हैं उसकी वजह से यह हादसा हुआ था और 10 जवानों की मौके पर मौत हो गई थी, जो जवान इस हादसे में शहीद हुए हैं। और दूसरी तरफ भी आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से जो घायल हैं जल्दी से जल्दी भागकर उन्हें तुरंत उनकी मदद करने के लिए तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर जाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द ऐसे जवान जो जिनकी सिचुएशन क्रिटिकल है उनकी हालत ठीक हो जाए और जल्द से जल्द उन तक मदद पहुंच सके। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी बीच फिरदौस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौस, किस वक्त ये हादसा हुआ था ये भी जानना अहम है और फिलहाल जो घायल हमारे जवान हैं उनकी हालतों के बारे में भी क्या कोई अपडेट सामने आए हैं क्या? जी नवनीता, देखिए ये हादसा लगभग 9:30 या 10 बजे के करीब हुआ है और क्योंकि वहां जो है इंटरनेट फैसिलिटीज वहां बहुत कम, यानी कॉलिंग तक वहां उस एरिया से नहीं होती है, क्योंकि ये एरिया जो है लगभग हिमाचल बाउंड्री के इस पार है, यानी बालपदरी का एक एरिया है उसके बिल्कुल इस पार है। जब ये गाड़ी जो है हादसे का शिकार हुई तो आनन फानन सिविलियन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जितने भी लोग हो वो स्पॉट पे पहुंचे, लेकिन गाड़ी इतनी गहरी खाई में गई थी, इतनी डीप जॉर्ज में गई थी कि वहां से लगभग 1 घंटा हुआ सिर्फ लोगों को वहां से रेस्क्यू करने में, वहां से उठाने में। उसके बाद लगभग 1 या 2 घंटे के करीब जो है जख्मियों को जो है हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन तब तक उनका बहुत ज्यादा खून जो है बह गया था, बहुत ज्यादा ब्लड जो है ब्लड लॉस हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। लेकिन अभी जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है कि 10 के करीब जवान जो है हमारे शहीद हुए हैं और 11 के करीब अभी मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला है, यानी स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ और डेथ के दरमियान उनका एक स्ट्रगल चल रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्दी सेहतियाब हो और अपनी फैमिली से बात करें अपने। लेकिन इस वक्त वॉर लाइक सिचुएशन पूरे जिला डोडा में है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहे उसमें डिस्ट्रिक्ट डोडा डीसी डोडा हरविंदर सिंह की बात की जाए या एसएसपी की बात की जाए, वो दोनों ऑफिशियल जो है इस वक्त रवां दवा हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ और बहुत सारे ऑफिशियल वहां पहुंच भी गए हैं। लेकिन कोशिश ये की जाती है जो जख्मी लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है एक एडवांस ट्रीटमेंट, एक फर्स्ट ट्रीटमेंट मिले ताकि वो सेहतियाब हो और ताकि उनको अगर रेफर भी करना हो, बाई एयर भी अगर रेफर करना हो तो उनको एक एडवांस ट्रीटमेंट मिले ताकि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं जो लोग
क्रिटिकल हैं। हमने देखा तस्वीरों में भी आपने देखा कि किस किस्म के हालात हैं, यानी बहुत सारे लोगों को हेड इंजरीज हैं, बहुत सारे लोगों की जो है बाजू टूट गई है, लेग जो टांग होती है वो टूट गई है। तो कोशिश की जाती है फर्स्ट एड में ये कि क्योंकि गहरी खाई यहां मैं आपको नम्रता में बताऊं कि यहां जब गाड़ी का हादसा होता है तो यकीनी तौर पर वो बहुत बड़ी डीप जार्च में चली जाती है, गाड़ी बहुत गहरी खाई में चली जाती है। तो वहां बड़ा चैलेंज ये रहता है कि उनको कितने टाइम में जो है फिर रोड पे वापस लाया जाए, एम्बुलेंस के जरिए जो है उनको हॉस्पिटल लाया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। और उस दौरान जो है बहुत सारे लोगों की मौत अमवात हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लोकल लोग जो वहां के थे, वहां के जो नागरिक थे, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, वो आनंद फानन स्पॉट पे तो पहुंची, लेकिन तब तक बहुत टाइम हो गया था। अब कोशिश ये है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो जख्मी लोग हैं, क्योंकि जब भी ये हादसा होते हैं उसमें प्रायोरिटी जो है वो ये रहती है कि जख्मी लोगों को एडवांस ट्रीटमेंट दिया जाए, फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जाए, ताकि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाए। अब यहां एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोशिश कर रही है, क्योंकि डॉक्टर्स जितने भी जीएमसी डोडा जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनको लिया गया है इस वक्त, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ एसडीएच भद्रवाह लिया गया है, वहां जो है वो ट्रीटमेंट उनको कर रहे हैं, स्टिचेस दिए जा रहे हैं, उनकी जो है जो भी फर्स्ट एड है उनको दिया जा रहा है, ताकि जल्द अज जल्द वो सेहतयाब हो जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो क्रिटिकल लोग हैं, जो ज्यादा जख्मी हैं, उनको एम्बुलेंस, उनको बायर जो है लिफ्ट किया गया है, कमांड हॉस्पिटल उधमपुर की तरह लिया गया है, जम्मू की तरह लिया गया है। तो ये सूरत हाल पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में है, भद्रवाह में है। कोशिश हम अब तक ये पल पल अपडेट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एक नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है, और इसको जो है दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जवान एक साइड में, आपको बताऊं नवनीता, कि एक साइड किश्तवाड़ में एनकाउंटर चल रहा है, हमारे जवान जो हैं दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, उन टेररिस्ट का मुकाबला कर रहे हैं जो इलीगली जो है ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान और पाकिस्तान को ऑक्युपाइड कश्मीर से यहां आए हुए हैं। एक साइड हमारे जवान वहां लड़ रहे हैं और दूसरी साइड हमारी गाड़ी का जो है एक्सीडेंट होता है। तो हम उम्मीद करेंगे जो जख्मी लोग हैं वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं। जी फिर दोस्त देखिए, ये भी दिख रहा है तस्वीरों में, जिस तरीके से आपने बताया कि जो लोग क्रिटिकल हैं और ये पत्थर लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं नीचे, जाहिर तौर पर उनकी हालत ऐसी हुई होगी। और पूर्व डीजीपी एसपी वैद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। डीजीपी साहब, ये हादसा देखा आपने और बहुत नुकसान देश का हुआ है, यही मैं कहूंगी, एक रिएक्शन आपकी तरफ से। देखिए, हमारी श्रद्धांजलि उन आत्माओं के लिए जिन्होंने अपना जान आज खोई, और मैं समझता हूँ पूरा देश दुखद है इस घटना से। ये बहुत ट्रेचरस टेरेन है, और आप जानते हैं पहाड़ी इलाकों की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ मेंटेनेंस भी कम रहती है, और अगर आप जरा से स्लिप कर गए तो आप खाई में इतना नीचे गिरे कि बचना मुश्किल हो जाता है, और ऊपर से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी टाइम लगता है। हालांकि आर्मी हमारी बहुत एक्यूप्ड है, बहुत अच्छे अच्छे क्रेन्स के साथ, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल पुलिस जो है वो इमीडिएटली मदद के लिए ऐसी सिचुएशन में आती भी है, एम्बुलेंसेस, ताकि इंजर्ड को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। और जो लोग नीचे खाई में गिरे हैं उनको किस तरह से उनकी जान बचाई जाए, ये सबसे प्राथमिक, सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जी जी वैद साहब, देखिए हादसा पेश आया और पहली दफा तो नहीं है ऐसा हुआ है, लेकिन आगे क्या कुछ किस तरीके से ऐसे हादसों को होने से रोका जा सकता है? देखिए, पहाड़ी इलाकों में आए दिन आप सुनते हैं बड़े बड़े एक्सीडेंट जिसमें काफी जाने जाती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रोटेक्शन बाल जो खाई की तरफ होता है ना, वो जो एरिया होता है वहाँ प्रोटेक्शन बाल होनी चाहिए कम से कम। कुछ अगर बहुत ज्यादा स्पीड में गाड़ी ना हो तो उसको कुछ तो रोकने में मदद कर सकती है। और दूसरा, प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, प्रॉपर जहाँ ब्लाइंड कर्व्स होते हैं उसको कैसे वाइडनिंग किया जा सकता है। ये पहाड़ी इलाकों की दिक्कतें होती हैं, हम आए दिन देखते हैं डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ में
अक्सर ऐसे बहुत भयंकर एक्सीडेंट होते हैं जी। बेहद विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं वैद साहब, देख रहे हैं जिस तरीके से एक 200 फीट गहरी खाई में खबर आई है कि ये गई है गाड़ी और परकच्चे गाड़ी के उड़ गए हैं। और हालात ऐसे हैं कि अभी क्या आधिकारिक तौर पर सामने आया है कि टोटल कितने लोग थे? अभी स्थिति संशय में बनी हुई है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, इनिशियल फिगर उन्होंने शायद 6 बताया था, आई डोंट नो लेटेस्ट क्या है जी। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। काफी लोग जख्मी भी हैं जी। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ये हादसा बेहद दुखद और ये तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली आप देख रहे हैं जिस तरीके से हालात गाड़ी के हुए हैं। और वो जवान जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी और वो जवान शहीद हुए, और कुछ जवान ऐसे भी हैं जिनकी हालत बेहद स्थिर है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, डोडा हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा ने दुख जताया है। आपको बता दें कि 10 जवानों से दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा हुआ, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया। और यही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस हादसे पर दुख जताते हुए जल्द से जल्द जो घायल लोग हैं उनके लिए अपील की है कि उनको हर संभव मदद दी जाएगी। तो 10 जवान इस हादसे में शहीद हो गए और अभी आधिकारिक तौर पर ये नहीं पता चल पाया है कि कितने जवान हैं जो घायल हैं, लेकिन जो भी घायल थे उन्हें तत्काल मदद दी गई। आपने तस्वीरें भी देखी, ये ट्वीट आप देख रहे हैं और इसमें जो लिखा हुआ है कि ये जो सीनियर एडिटर तजिंदर सिंह सोढ़ी जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सोढ़ी साहब, बेहद दुखद हादसा हम हमारे दर्शकों को बता रहे हैं और 10 जवान घायल हो गए हैं, आपकी तरफ से टिप्पणी। आपको बता दें कि 10 जवानों की इस हादसे में मौत हो गई और कई जवान ऐसे हैं जो घायल हैं। हालांकि कितने जवान घायल हैं अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, नंबर जो है वो 6 से 7 है, लेकिन कितने ऐसे जवान हैं वो अभी पता नहीं चल पाए। लेकिन 10 जवान इस हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई है। 10 जवान ऐसे हैं जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। 200 फीट गहरी खाई में ये गाड़ी गिरी। डोडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से तत्काल मदद यहां पर पहुंचाई गई। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि गाड़ी के परखच्चे उड़े हुए हैं और पत्थर ही पत्थर आपको पूरे रास्ते में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हमारे सहयोगी ने जो जानकारी दी थी, जो घायल हुए हैं जवान, वो उन्हें किसी के पैर में फ्रैक्चर है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर है, स्थिति ऐसी बनी हुई है, क्रिटिकल है उनकी हालत। और इसी खबर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी जिस तरीके से दुख जताया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी कहा गया कि बेहद दुखद हादसा पेश आया है। और ऐसा रास्ता था वो कि जिसकी चौड़ाई बहुत कम थी और गाड़ी वहां से गुजरते हुए इस हादसे का शिकार हो गई। 200 फीट गहरी खाई में ये गाड़ी गिरी है। 10 जवानों की इस हादसे में मौत हो गई है। 10 जवानों की शहादत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से भी ये कहा गया है। और 9 से 10 बजे के बीच में यह हादसा पेश आया था, जिस वक्त ये जवान आगे अपने गंतव्य तक पहुंच रहे थे और उसी वक्त ये हादसा पेश आया। और आप देख रहे हैं किस तरीके से गाड़ी के हालात आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मौके पर हेलीकॉप्टर वहां भेजा गया और जितने भी जवान घायल हुए थे उन्हें तुरंत अस्पताल में भेजा गया। और जो लोग वहां पर मौजूद थे और सुरक्षा बल वहां मौजूद थे, उन्होंने तुरंत अस्पताल हेलीकॉप्टर में उन्हें लिफ्ट किया और तुरंत वहां से अस्पताल भेजा गया। लेकिन बेहद दुखद यह हादसा, 10 जवानों की इस हादसे में मौत हो गई और 6 से 7 जवान ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। डोडा से यह बड़ी खबर, और जहां एक बहुत ही दुखी खबर यह सामने आई है आज। इस हादसे में 10 जवान शहीद हो गए हैं और 7 जवान घायल हैं। लेकिन स्थिति अभी संशय में बनी हुई है और जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जाने क्या हालत होगी उन जवानों की और उन परिवारजनों की जिन्हें मालूम नहीं है अभी तक, कि ऐसे नाम भी अभी तक खुलकर लिस्ट सामने नहीं आई है कि कौन कौन से जवान ऐसे हैं जो शहीद इस हादसे में हुए। लेकिन मौके पर तुरंत मदद पहुंचाने का काम किया गया और तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर में लिफ्ट करके उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाके तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।